अगर आपने किसी ज्योमेट्रिकल शेप के तरह की सिलेक्शन बनानी है तो आपके पास रेक्टेंगुलर और इलिप्टिकल मार्की टूल है, और उसके अंदर एक टूल है जो है सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल। इसको हम थोड़ा सा आगे जब मैजिक वॉन्ड टूल पढ़ेंगे तो इसकी स्पेसिफिकेशन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं इन दोनों को रिपीट कर लूँ कि अगर आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल के लिए की सिलेक्शन बनानी हो तो आप मार्की टूल रेक्टेंगुलर, और अगर ओवल या सर्किल बनाना हो तो आप मार्की टूल इलिप्टिकल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है लेसो टूल। सिलेक्शन ब्रश टूल 2025 में ऐड हुआ है। जब आपका जो कंप्यूटर है इसमें हम 2020 ऐड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर वर्जन, ये उसमें नहीं होगा क्योंकि ये टूल इंट्रोड्यूस ही 2025 में हुआ है, इससे पहले था ही नहीं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं वापस इसकी लेसो टूल की। लेसो टूल हमें आज़ादी से फ्री हैंड सिलेक्शन बनाने की इजाज़त देता है, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरफ चली जाएं सिलेक्शन के साथ, वो आपको कंफर्टेबली कर देगा। देखिए अभी ये लेसो टूल मैंने सेलेक्ट किया, इसका शॉर्टकट की है एल। जैसे ही मैंने एल प्रेस किया ये आ गया मेरे पास। अब मैं आसानी से किसी भी तरफ इसको मोड़ सकता हूँ। देखिए ये एरिया। अब इसका रूल क्या है सिलेक्शन कंप्लीट करने का? आपने पहली पॉइंट के साथ लास्ट पॉइंट, यानी कि जहाँ से आपने सिलेक्शन स्टार्ट की है, आप अपने माउस को घुमा फिरा कर वहीं पर वापस ले आएंगी तो आपका जो इस लकीर के अंदर वाला हिस्सा है, इस लाइन के अंदर वाला हिस्सा है, वो सिलेक्टेड रहेगा। ठीक है, अब ये सिलेक्ट हो गया। आप इसे मूव टूल से मूव कर सकती हैं। लेकिन अब आपने ये सिलेक्शन बनानी है, आप चाहती हैं सिलेक्शन इसके उलट हो, ये जो सिलेक्शन के लाइन के अंदर वाला हिस्सा है ये सिलेक्टेड ना हो, ये वाला सिलेक्ट हो जाए। तो हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट आई टू इन्वर्ट द सिलेक्शन। सिलेक्शन उलट हो जाती है, जो चीज़ सिलेक्टेड थी वो नॉन सिलेक्टेड हो जाएगी, जो चीज़ नॉन सिलेक्टेड थी वो सिलेक्टेड हो जाएगी। टू इन्वर्ट सिलेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट आई टू इन्वर्ट द सिलेक्शन। सिलेक्शन को उल्टा करने के लिए, यानी कि जो चीज़ सिलेक्टेड थी उसको नॉन सेलेक्ट कर दिया, जो चीज़ नॉन सिलेक्टेड थी उसको सिलेक्ट कर दिया। अब देखिए जो मैं मूव कर रहा हूँ तो ये नीचे वाला हिस्सा मूव हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिलेक्शन ऊपर वाला हिस्सा हो। अगेन मैं इसे इन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसे उलट किया, सेम ही किए आपने एक बार देखें। अब ये लैपटॉप का मैंने ऊपर वाला हिस्सा सिलेक्ट किया है, आप चाहते हैं ये यहाँ तक सिलेक्टेड है लेकिन ये यहाँ तक सिलेक्टेड ना हो, नीचे वाला सिलेक्टेड हो, तो आप कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर अगर दोबारा कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे तो आप ये दोबारा से हो जाएगा, यानी कि स्विच होगी सिलेक्शन। सिलेक्टेड नॉन सिलेक्टेड आपस में स्विच होते रहेंगे कंट्रोल शिफ्ट आई से। ठीक है, वैसे सिलेक्शन ख़त्म करनी है, सिलेक्शन को ख़त्म करना है, यानी कि ये जो सिलेक्टेड एरिया थी मैं चाहता हूँ कि ये एरिया सिलेक्टेड ना रहे, तो हमारे पास सिलेक्शन शॉर्टकट की है कंट्रोल डी टू एंड द सिलेक्शन। टू एंड द डी सिलेक्शन और टू डी सिलेक्ट, शॉर्टकट की कौन सा है? कंट्रोल डी। ठीक है, ये जो सिलेक्शन बना हुआ था कंट्रोल जेड से वापस आ जाएगा। एक स्टेप पीछे जाने के लिए जिसे हम अंडू बोलते हैं, वो कंट्रोल जेड शॉर्टकट की होता है, वो सेम ही होता है। ठीक है, अब मुझे सिलेक्शन ख़त्म करनी है, कंट्रोल डी सिलेक्शन ख़त्म की। वैसे अगर मैं दूसरी सिलेक्शन यहाँ पर बनाऊंगा तो पहले वाली सिलेक्शन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। नई सिलेक्शन बनाने के वक्त पुरानी सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि यह भी सिलेक्शन मौजूद हो, यहाँ पर दूसरी सिलेक्शन भी बन जाए, तो आपने सिलेक्शन बनाने से पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करना है। अब देखिए आपके लेसर टूल के साथ एक प्लस का बटन आ गया, हल्का सा वहाँ पर प्लस का आइकॉन आ गया। प्लस का आइकॉन आने का मतलब ये है कि आप इस सिलेक्शन में दूसरी सिलेक्शन ऐड करना चाहते हैं। ये देखें ऐड हो गया, अब दोनों सिलेक्शन है। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन माइनस करनी है, फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा हिस्सा सिलेक्टेड है, मैं चाहता हूँ ये तो मैंने सिलेक्ट कर दिया, लेकिन अब इसका जो इस सीढ़ी से नीचे वाला हिस्सा है ये सिलेक्टेड ना रहे, बाकी ऊपर वाली सिलेक्शन मौजूद हो, ये हिस्सा सिलेक्टेड ना हो, तो सिलेक्शन माइनस करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की है अल्ट। सिलेक्शन बनाने से पहले आप अल्ट की प्रेस करेंगे
तो आपकी सिलेक्शन माइनस होना शुरू हो जाएगी। जिस तरह से शिफ्ट प्रेस करते ही यहाँ पर प्लस का आइकॉन नज़र आ रहा था, वैसे ही अल्ट प्रेस करने से यहाँ पर माइनस का आइकॉन हो जाएगा। अब माइनस वाले आइकॉन के साथ में जो भी सिलेक्शन बनाऊंगा वो सिलेक्शन इस एरिया से माइनस हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्लस करने के लिए यानी कि सिलेक्शन बढ़ाने के लिए आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और सिलेक्शन बनानी है, और सिलेक्शन को माइनस करने के लिए अल्ट का बटन दबाना है और उसके साथ आपका बटन प्रेस हो। ऐसे नहीं कि एक बार प्रेस किया और छोड़ दिया, नहीं, जिस टाइम आप सिलेक्शन बना रही हैं उस टाइम आपका बटन प्रेस होना चाहिए। आप जब तक सिलेक्शन बना रही हैं आपकी उंगली उसी बटन पर होनी चाहिए। सिलेक्शन यहाँ से क्लियर हो गई, आपने माउस की क्लिक को रिलीज किया, यहाँ से अल्ट का बटन दबाया। शिफ्ट प्लस सिलेक्शन टू एड सिलेक्शन, ठीक है, और अल्ट प्लस सिलेक्शन टू सबट्रैक्ट या माइनस सिलेक्शन। सिलेक्शन को कम करने के लिए अल्ट, माइनस करने के लिए और प्लस करने के लिए शिफ्ट का बटन यूज होता है। अब देखिए ये एक बहुत ही मुश्किल टूल है जहां पर आपका अगर गलती से भी माउस का बटन छूट गया तो काम खत्म। जिस पॉइंट पर आपसे गलती हुई वहां से ये क्लिक ऑटोमेटिकली इसे फर्स्ट पॉइंट से मिला लेगा। जो भी मोस्ट पॉसिबल वे इसको समझ में आएगा उस हिसाब से ये पहली और आखिरी पॉइंट को आपस में लिंक कर देगा। अब ये सिलेक्शन मेरे काम की नहीं रही। फॉर एग्जांपल आपको बारीक सिलेक्शन बनानी है और बहुत सारी सिलेक्शन बनानी है तो ये बहुत मुश्किल टूल है। लेकिन अगर आपको कभी कभार कुछ होता है इस तरह का कि हमने जल्दी में कोई चीज़ या कोई स्पॉट रिमूव करना होता है तो इससे ज़्यादा सिलेक्शन का आसान तरीका कोई और हो नहीं सकता। देखिए ये कितनी जल्दी में हो गया। फॉर एग्जांपल मुझे ये निशान यहाँ से मिटाना है, ये कैसे मिटाऊंगा ये मैं आपको दूसरे लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, सिलेक्ट हो गया और ये यहाँ से रिमूव हो गया। ये आगे के टूल्स हैं, ये आगे के टूल्स में मैं चीज़ें आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको इसकी अहमियत बता रहा हूँ कि अगर मुझे इतना जल्दी ये एरिया सेलेक्ट करनी थी तो दूसरे किसी टूल से मैं इतना जल्दी नहीं कर सकता था जितना स्पीड मुझे ये देगा। ये देखिए रिमूव हो गया। खैर वापस आते हैं अपने सिलेक्शन टूल्स की तरफ। रिमूविंग टूल हम बाद में पढ़ेंगे। अभी इसके अंदर और टूल भी मौजूद हैं। जिस तरह से इसके अंदर इलिप्टिकल मार्की टूल मौजूद था उसी तरह से लेसो के अंदर भी दो और टूल मौजूद हैं। कौन से टूल हैं? पॉलीगोनल लेसो एंड मैग्नेटिक लेसो। इसको हम सब टूल्स बोलते हैं, यानी कि एक कैटेगरी आ गई लेसो। लेसो की कैटेगरी में अंदर मल्टीपल टूल्स आ गए जो इसके सब टूल्स कहलाते हैं। पॉलीगोनल लेसो टूल। अब क्या होता है पॉलीगोनल लेसो टूल में? है तो ये भी लेसो टूल है, हमें आज़ादी देता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से मैंने सिलेक्शन को स्टार्ट करना चाहा, मैंने क्लिक किया और क्लिक के बटन से हाथ हटा लिया। अब मैं इस लाइन को किसी भी तरफ ले जाऊँ, मुझे क्लिक का बटन प्रेस करके रखने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरफ मैं सिलेक्शन बनाने जा रहा हूँ वहाँ पर जाकर दूसरे पॉइंट पर मैं क्लिक करूँगा। जहाँ पर मैं क्लिक करता जाऊँगा वहाँ तक मेरी सिलेक्शन लॉक होती जाएगी। ये जो लाइन बन रही है लेसो में क्या हो रहा था कि मुझे जी नहीं, वो लेसो में प्रेस करके रखना था, यहाँ पर प्रेस करके रखना नहीं है। जिस जगह पर आपने रोकना है, देखिए यहाँ पर आपको इस तरफ जाना है। अगर मैं सीधा जाऊँगा ये लाइन डिस्टर्ब कर रही है, तो आप यहाँ पर एक क्लिक कर लें, फिर यहाँ पर क्लिक कर लें, फिर यहाँ पर क्लिक कर लें। अब ये यहाँ तक जो बनती आ रही है ये महफूज है, ये लाइन डिस्टर्ब नहीं कर रही मुझे। मैं जहाँ भी अपनी सिलेक्शन को एंड करना चाहूँ, या तो मैं फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को मिलाऊंगा, या मैं जहाँ पर सिलेक्शन को एंड करना चाहूँ वहाँ पर डबल क्लिक करूँगा या एंटर प्रेस करूँगा। फॉर एग्जांपल देखें, ये मैं मुख्तलिफ क्लिक्स करता हुआ यहाँ तक आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैंने डबल क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन कंप्लीट हो गई। या फिर मैंने एंटर किया,
तो ये हमें इतनी आसानी देता है कि मुझे क्लिक का बटन प्रेस करके रखना नहीं पड़ता। जहाँ जहाँ पर मुझे पॉइंट्स ऐड करनी है या सिलेक्शन का रुख मोड़ना है, वहाँ पर क्लिक करता मैं आगे चलता जाऊँगा। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में चाहिए तो मैं अपने माउस को सीधा लेकर यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये सिलेक्शन कर दूँगा। तो हमारी जो उंगली को तकलीफ़ हो रही थी पकड़ के बटन को रखने की, इसमें वो कम हो गई। लेकिन फिर भी मुश्किल तो है। अगर आपने गलती से यहाँ पर पॉइंट लगा दी लेकिन आपको जाना इस तरफ था, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल Z नहीं करना, बैक स्पेस करना है। कंट्रोल Z से ये पूरी की पूरी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है, अगर आपने लास्ट क्लिक यानी कि लास्ट पॉइंट गलत लगा लिया है और वो आपने पीछे जाना है, तो आपने बैक स्पेस प्रेस करना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितने स्टेप आप पीछे जाना चाहें उतनी बार आपने बैक स्पेस करना है। बैक स्पेस से हमारा जो लास्ट पॉइंट था, जो हमने लास्ट नोड ऐड किया था, वो माइनस हो जाता है, रिमूव हो जाता है और आपकी सिलेक्शन एक स्टेप पीछे जाकर आगे बढ़ सकती है। ठीक है, देखें यहाँ पर ये गलत स्टेप्स आ गए। मैं जितनी बार बैक स्पेस करूँगा उतने स्टेप्स पीछे चलते जाएंगे। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक लेसो टूल। उसके बाद थोड़ा और आसान, मैग्नेटिक। अब मैग्नेट लफ्ज़ का मतलब क्या होता है, जो खींचते हैं एक दूसरे को। सिंधी में तो उसे बोलते हैं चकमक, उर्दू में बोलते हैं मकनातीस। ठीक है, लेकिन मकनातीस थोड़ा डिफ़िकल्ट लफ्ज़ है, हर किसी बच्चे ने सुना नहीं होता। तो मैग्नेट आसान लफ्ज़ है इंग्लिश में, मकनातीस से ज़्यादा आपने मैग्नेट ही सुना होगा। मैग्नेट वो होता है जो एक दूसरे को खींचते हैं। अब इसका भी वही काम है। एक लेसो टूल का किस्म है, एक टाइप है मैग्नेटिक लेसो टूल। आपने क्या करना है, सबसे पहले आप थोड़ा माउस पर भी आपकी नज़र रहे। ठीक है, सबसे पहले आपने इसे बताना है कि सिलेक्शन स्टार्ट कहाँ से करनी है, यहाँ से करनी है। आपने बता दिया। अब कोई भी बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सिलेक्शन जिस तरफ बनानी है उधर सिर्फ अपने माउस को घुमाते हुए कर्सर को ले जाएं। अब ये समझ रहा है यहाँ पर दोनों में कलर डिफरेंस कहाँ पर है, लेवल में फ़र्क कहाँ आ रहा है। ये ऑटोमेटिकली नोट्स और पॉइंट्स बनाता जा रहा है और ये सिलेक्शन हमारी आगे बढ़ रही है। मैं कोई भी बटन प्रेस नहीं कर रहा, मैं सिंपली स्टार्टिंग पॉइंट पर क्लिक करके आगे सिर्फ माउस को मूव करता जा रहा हूँ। ये पॉइंट गलत हो गई, अगेन बैक स्पेस के साथ आपने माउस को भी पीछे घुमाना है, माउस को भी पीछे ले जाना है। अब देखें ये फिर से हमारे पाथ को फॉलो कर रहा है। ये फॉलो किस चीज़ को कर रहा है, ये कलर्स का जो डिफरेंस है उन दोनों कलर्स का डिफरेंस समझकर ये पॉइंट्स ऐड कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता लाइन बनती चली जा रही है। अगेन जहाँ पर मुझे सिलेक्शन ऐड करनी होगी, या तो मैं फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को मैन्युअली मिलाऊंगा या फिर मैं इंटर प्रेस कर दूंगा, तो दोनों लाइंस आपस में मिल जाएंगी। अब ये सिलेक्शन बन गई। कॉर्नर से नहीं करना, तो आपने जहाँ से करना है वहाँ पर स्टार्ट करें ना। जहाँ से आपने सिलेक्शन बनानी है, फॉर एग्जांपल मुझे ये अंदर वाला दरवाज़ा सेलेक्ट करना है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इधर आ गया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया और ये गोल घूम कर थोड़ी सी रफ बन रही है, कोई मसला नहीं है, ये बन गई। ठीक है, अब ये सिर्फ यही हिस्सा सिलेक्ट हुआ। मूव करने के लिए आपने मूव टूल लेना होता है। अब ये देखें मूव हो रहा है। अगर आपको ये सिलेक्शन दूसरे लेयर पर मूव करनी है, ये इसी लेयर में मूव हो रही है, ठीक है, अगर दूसरे लेयर पर लानी है तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल J, ये आपका हिस्सा डुप्लीकेट होकर दूसरे लेयर पर आ जाएगा, यानी कि दूसरे अलग लेयर पर भी आ गया लेकिन आपके प्रीवियस लेयर पर भी मौजूद है। अगर आप चाहती हैं कि प्रीवियस लेयर पर मौजूद ना हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे नए लेयर पर आ जाए, तो आपने राइट क्लिक करनी है और राइट क्लिक कर कर यहाँ पर करना है लेयर वाया कट। कहाँ गया, लेयर वाया कॉपी, कॉपी से उसकी कॉपी होगी यानी वहाँ पर भी मौजूद होगा और दूसरा भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप लेयर वाया कट करें तो देखें ये हिस्सा अलग लेयर पर आ गया और ये अलग पर, दोनों लेयर्स अलग अलग हो गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, आगे चले।
आगे आज हम जो आखिरी टूल पढ़ने जा रहे हैं आज का, वो है मैजिक वांड टूल। मैजिक वांड, जिसका शॉर्टकट की है डब्ल्यू। जादू की छड़ी। अब इसमें थोड़ी सी समझने की बात यह है कि ये जो मैजिक वांड टूल है, इसके अंदर और भी टूल्स हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वांड टूल। ये 3 टूल हैं। लेकिन अगर आप बात करें 2015 की, तो 2015 में मैजिक वांड सिर्फ अकेला था। उसमें क्विक सिलेक्शन टूल भी नहीं था, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल भी नहीं था। फिर 2015 में ऐड हुआ क्विक सिलेक्शन टूल, और 2020 में यानी कि 2020 में ऐड हुआ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर आप किसी वजह से 2020 से पुराना वर्जन यूज़ कर रही हैं, तो आपको ये टूल नहीं मिलेगा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टूल उस टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया कि ये सिलेक्शन ब्रश टूल 2024 में भी एग्जिस्ट नहीं करता था ही नहीं। ये अभी ऐड हुए हैं चीज़ें, ठीक है। तो हम आ रहे हैं अभी आज के लिए मैजिक वांड टूल पर। हम दूसरे इसके जो सब टूल्स हैं वो कल पढ़ेंगे, और आपको पता चलेगा कि हम ये लेसो वगैरह वगैरह क्यों यूज़ नहीं करते, ठीक है। आज अगर बता दूंगा तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैजिक वांड टूल का काम होता है सिमिलर कलर को सिलेक्ट करना। आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पर सेम कलर मौजूद है, एक क्लिक से वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अभी मैं ये वाला कार्टून ले आता हूँ, ठीक है। इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए अगर मैं लेसो या मैग्नेटिक लेसो ले लूँ तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अब हम आते हैं मैजिक वांड टूल की तरफ। मैजिक वांड टूल का काम क्या होता है? एक सिलेक्शन से सिमिलर कलर लिंक जहाँ तक उसकी मौजूद होगी सिलेक्ट करना। अब देखिए, मैंने मैजिक वांड टूल लिया और सिंपली यहाँ पर क्लिक की। देखें, जहाँ पर सेम कलर था ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा डार्क हो रहा है, आप इसकी टॉलरेंस यानी कि इसकी शिद्दत बढ़ा दें। ये कितना इंटेंसली काम करे। 32 स्टैंडर्ड होता है, आप इसको ले जाएं। फॉर एग्जांपल मैं इसे ले जा रहा हूँ 50 पर। अब ये थोड़े बहुत कलर के जो डिफरेंसेस हो गए उसको ज़्यादा इग्नोर करेगा। अगेन मैं इसे ले जा रहा हूँ 70 पर, 70 एंड 1 क्लिक, और ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट हो गया। ये शेडो है, थोड़ा डार्क है, इसीलिए इसको सिलेक्ट नहीं किया। सेंड करें जो है, ओके। अब देखें, ये हिस्सा सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन प्लस करनी है, आप शिफ्ट पकड़कर यहाँ पर क्लिक कर लें, ये हो गया सिलेक्ट पूरा का पूरा। एक क्लिक शिफ्ट पकड़कर क्लिक किया। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन को प्लस करने के लिए हम शिफ्ट पकड़ते हैं और माइनस करने के लिए हम अल्ट पकड़ते हैं। अब मैं इसे वापस 50 पर ले जा रहा हूँ। देखें, मैंने यहाँ पर एक क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया, सिर्फ इसका शेडो वाला हिस्सा रहा। मैंने शिफ्ट पकड़ा और ये वाला हिस्सा भी इसमें ऐड कर लिया, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा कलर एक ही क्लिक के साथ सिलेक्ट हो गया। अब देखिए, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ये हम डिस्कस करेंगे किस तरह से फिक्स करना है नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए आप इतना समझ लें कि मैजिक वांड टूल का काम होता है एक कलर को सिलेक्ट करना एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ग्रीन बैकग्राउंड पर 2 स्क्वायर बना रहा हूँ वाइट कलर के, एक ये बना और एक ये बना, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक क्लिक से पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में मौजूद सेम कलर को सिलेक्ट करना। देखिए, ये ग्रीन तो एक कलर के साथ क्लिक के साथ सिलेक्ट हो गया, लेकिन मैं जब वाइट पर क्लिक कर रहा हूँ तो वाइट एक हो गया, दूसरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि इन दोनों के बीच में लिंक नहीं है। ये दोनों अलग अलग जो है, अगर इनके बीच में थोड़ी सी भी कोई लिंक होती तो ये आपस में सिलेक्ट हो जाते। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से एक सिंगल कॉलम मार्क टूल ले रहा हूँ और ये मैंने यहाँ पर एक बारीक सी लाइन बनाई वाइट, जो 0 स्केल पर मुझे नज़र भी नहीं आ रही।
लेकिन मैं अगर इसे जूम करूं तो देखें यहाँ पर एक बहुत ही बारीक सी वाइट लाइन मौजूद है, ठीक है, मौजूद है। अब इन दोनों के बीच में एक लिंक आ गया। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा देखें दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। कितना भी बारीक लिंक हो दोनों में मिक्स करने के लिए, कितना भी बारीक हो, चाहे वो आम आँख से 0 स्केल पर नज़र आए या ना आए उस बगैर जूम किए, लेकिन लिंक मौजूद तो है, ये यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर अब इनकी लिंक में ख़त्म करने के लिए यहाँ पर अगेन मैं एक डिस्कनेक्शन बना रहा हूँ। वो डिस्कनेक्शन नज़र नहीं आ रही, इतनी बारीक डिस्कनेक्शन है, लेकिन डिस्कनेक्शन तो है, ठीक है। तो मैजिक वांड टूल का जो काम होता है वो होता है सिमिलर कलर को सिलेक्ट करना जहाँ पर लिंक मौजूद हो। अब आपको कितना % उसकी शिद्दत चाहिए, टॉलरेंस चाहिए, यानी कि कलर डिफरेंस को कितना इग्नोर करें, वो हम यहाँ पर उसका वैल्यूज़ इसके वैल्यूज़ चेंज करके कर सकते हैं। अगर नॉर्मल पर आप बात करें तो नॉर्मल इसका वैल्यू होता है 32, जो इसका स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। लेकिन अगर आपको कलर की इग्नोरेंस बढ़ानी है तो आपने इसका वैल्यू इंक्रीज़ करना है। जैसे कि अब मैं यहाँ पर बात करूँ, ये दीवार ले लेते हैं। अब देखें यहाँ पर मैंने जैसे ही क्लिक की तो ये वाइट वाला कलर जहाँ जहाँ पर लिंक था वो सब सिलेक्ट हो गया। लेकिन अगर आपको चाहिए कि इसके साथ थोड़े से ये जो सिमिलर कलर हैं वो भी सिलेक्ट हो जाए तो आपने इसका रेशो बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल मैं अब इसको 90 कर रहा हूँ। अब एक सैंपल आप ये देखें 32 वाला, एक सैंपल देखें ये 90 वाला, सिलेक्शन ज़्यादा हो रही है। ये देखें पूरा का पूरा हिस्सा सिलेक्ट हो गया। तो आपको कितना इंटेंस चाहिए वो आप यहाँ से अपनी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के हवाले से सिलेक्ट कर सकती हैं। इसके कोई फिक्स वैल्यूज़ नहीं होते कि आपने इतना ही रखना है, नहीं। हर फोटो में, हर डिज़ाइन में मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। कभी आपका काम 32 पर होगा, कभी 100 पर होगा, कभी 100 पर भी आपको 2 से 3 बार सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हर चीज़ की अपनी नोयत होती है, यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं होता, ठीक है। बाकी जो इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है नॉर्मल, जो कि आम बाय डिफ़ॉल्ट होता है, वो होता है 32। अभी इसके अंदर 2 और टूल हैं जिनको हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे कल। ये टाइम टेकिंग है और ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा इनमें, और इन दोनों टूल्स को पढ़ने के बाद ये सारे के सारे टूल जो हमने पढ़े हैं इनको आप भूल जाएंगे। यानी कि भूलना नहीं चाहिए लेकिन इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, ठीक है। मैजिक वांड की W, ठीक है। अभी देखें W जो शॉर्टकट की है वो इन सब टूल्स की है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि L फॉर लेसो, अब कौन सा लेसो लेना है, नॉर्मल लेसो लेना है, पॉलीगोनल लेना है या मैग्नेटिक, ये तीनों L से आएंगे। लेकिन कैसे, आपने इनको स्विच करने के लिए शिफ्ट L प्रेस करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक लेसो सिलेक्टेड है, अब ये सिलेक्शन ब्रश आ गया, अब ये देखें लेसो आ गया। आपने थोड़ी सी तवज्जो करनी है, इनके आइकॉन्स याद कर लेने, फिर आपको शिफ्ट L से स्विच कर सकती हैं। जैसे कि मैंने मार्की आपको बताया, मार्की का शॉर्टकट की था M, ठीक है। लेकिन अगर आपको रेक्टेंगुलर मार्की टूल से इलिप्टिकल मार्की टूल पर शिफ्ट होना है तो आपने शिफ्ट M प्रेस करना है। पहले आपने M प्रेस करना है ताकि आपकी स्पेसिफिकेशन मार्की टूल पर आ जाए। अब इसके अंदर जो टूल है मौजूद हैं उनमें स्विच करना है तो आपने शिफ्ट M प्रेस करना है। अब देखिए ये दोनों स्विच हो रहे हैं, जो आपकी ज़रूरत है वो आप ले सकती हैं। और अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि माउस के साथ करना है मैन्युअली तो आप यहाँ पर क्लिक करके होल्ड करें या फिर एक छोटा सा यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है उस पर क्लिक करें, ठीक है। ये आपके टूल्स ओपन होकर आ जाते हैं। अगर आपके पास कभी कभार मसला होता है कि यहाँ पर सारे के सारे टूल्स शो नहीं होते, कभी कभार हमारे टूल्स शो नहीं होते, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपका मोड चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें बिल्कुल गायब हो गया, तो आपने क्या करना है, F का बटन प्रेस करना है। यह मोड स्विच करने के लिए आपने F का बटन स्विच प्रेस करना है। देखें कभी कभार स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है,
तो सिर्फ आपने F का बटन प्रेस करना है, आपको ओरिजिनल डिफ़ॉल्ट जो इसकी स्किन है, जो इसका एटमॉस्फेयर या क्या बोलते हैं इसको भाई, इसका एक नाम होता है इंटरफेस, इसका जो डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है वो आपको मिल जाएगा F के साथ, F। या फिर आपने विंडो मेन्यू में जाकर वर्क स्पेस रीसेट एसेंशियल, ये आपकी रीसेट होकर उसी तरह से आ जाएगी जिस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट थी। अब टूल्स को एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पर आ जाएं, ये आता। और अगर कभी कभार और ज़्यादा मसला हो तो यहाँ से आप एडिट टूल बार पर आकर रीसेट भी कर सकती हैं, रीस्टोर डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये जो डॉट्स बने हुए हैं 3, इन पर क्लिक करके प्रेस करें, एडिट टूल बार और रीस्टोर डिफ़ॉल्ट, ये आपके टूल्स रीस्टोर हो गए। ठीक है, अभी के लिए आज के लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह हम इससे आगे कल बढ़ेंगे।